मानव, उठ जा। 7 बज गए। हाँ? ऑटो को करके गोल सीटी पर जाके पोल। क्या कर रहा है तू? अरे दादाजी। दादाजी। अरे बापूजी, आप ये जमीन पर क्या कर रहे हैं? ये जमीन ठीक से साफ हुई कि नहीं वो चेक कर रहा हूँ यार, ते बराबर साफ हुई कि नहीं? अरे दादाजी जमीन पे गिर गए हैं। अरे दादाजी। अरे लेकिन बापूजी गिरे कैसे? सॉरी मम्मी, वो पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरा धक्का दादाजी को लग गया और दादाजी नीचे गिर गए। बेटा, मन लगा के पढ़ना ये अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई का भी कोई समय होता है। ये नहीं कि एग्जाम शुरू होने तक पढ़ाई करें। उल्टा एग्जाम की चिंता में दिमाग में जो होता है ना, वो भी साफ हो जाता है। इसके लिए बेटा, जब एग्जाम देने जाते हैं ना, उसके 2 घंटे पहले दिमाग को आराम देना चाहिए। दादाजी, मैंने वो ही किया। हाँ, लेकिन फर्स्ट तो मुझे आने ना, बाल तो मेरे। अम्मा, बाल तो मेरे ठीक है ना? अरे एकदम मस्त लग रहा है बच्चा। कटेंगे? क्या मेरे बाल? नहीं नहीं, तुम्हारे मार्क्स, क्योंकि तुम अपना पेंसिल बॉक्स तो यही भूल के जा रहे थे। कोई बात नहीं, ला रख, मुझे दे, ला। ये मैं रखता हूँ अंदर। ये रख, डाल इधर। हाँ, जरा भी टेंशन मत करना और अच्छे से पेपर लिखना है ना। जाओ। ध्यान देना। हाँ, चलो जाओ और रेस्ट करो। वो एग्जाम देने जा रहे हैं, सोने के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, बेस्ट करो, बेस्ट। हाँ वही, सेम टू सेम। ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिखना। हाँ। महर, आज बेस्ट ऑफ लक की तो बहुत जरूरत है, वरना मुझे गंजा होना पड़ेगा। मानव, मानव, तुझे एग्जाम में फेल होने से और गंजा होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। युद्ध में दुश्मन को कमजोर समझने वाला बुद्धिमान नहीं होता है छलपरी। एक और छलपरी। मेरा वार हो इतना असरदार कि उड़ा दे इनके होश मेरी शक्ति विचदार। कितनी छल परियों को समाप्त करोगी विचधार परी?
आज तुम हमारा खात्मा नहीं कर सकती नटखट परी। ये छलपरी की संख्या तो कम ही नहीं हो रही, इसीलिए तो हमारे बार बार वार करने पर भी छलपरियां खत्म ही नहीं हो रही है। मानव, तू टेंशन लेना छोड़ दे। लेकिन कैसे छोड़ूं मैं? ये लो, टेंशन तो सामने ही है। हाँ? गुड मॉर्निंग मोंटू जी। गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। कंगी? हाँ, वो क्या है ना, गंजा होने के बाद मानव को इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो मैंने सोचा कि इसके सारे अरमान अभी पूरे कर डालूं। वाह, कितना अच्छा दिख रहा है मानव। बॉस का दिल बहुत बड़ा है और उनका पेट भी। मतलब वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं ना बॉस, भले ही वो बुरा हो। चुप करो तुम दोनों। So Mr. Manav, are you ready? गंजा होने के लिए। मोंटू जी। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था? हाँ मोंटू जी, क्या किसी तरह आपकी याददाश्त जा नहीं सकती? मतलब हमने जो चैलेंज वैलेंज रखा है वो हम भूल जाए तो? नहीं, बस 2 मिनट के लिए अपनी बेवकूफियां करना भूल सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज नहीं। अच्छा, तो मैं भी इस चैलेंज से पीछे नहीं हटूंगी। मतलब मैं हट सकता हूँ मोंटू जी, ठीक है? हाँ तो तू ही तो पीछे हटते जब हाथी आगे बढ़ता है। मतलब बॉस, आप आगे बढ़ोगे आप। तो मैं भी तैयार हूँ इस चैलेंज के लिए। लेकिन मोंटू जी, मैं तैयार नहीं हूँ गंजा होने के लिए। बच्चों, तो सब तैयार हैं टेस्ट के लिए? यस सर। इतना ऊंचा तुमने यस बोला है, मुझे उम्मीद है नंबर भी उतने ऊंचे लाओगे। बिल्कुल लाएंगे सर। वैसे भी ये चश्मे से तो। मोंटू, तुमने चश्मा अभी तक पहना है? अरे सर, आप भूल गए? मैंने आपको कहा था ना, मुझे फैलने वाला आई इन्फेक्शन हुआ है। हाँ, अभी तक ठीक नहीं हुआ। नहीं सर, आप चेक करना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, आप चेक कर लीजिए। नहीं नहीं सर, आप चेक कर नहीं लीजिए। मोंटू, सर चेक कर नहीं नहीं। अच्छा दिखा। नहीं सर। अच्छा दिखाओ। नहीं सर। अच्छा एक बार दिखाओ। नहीं सर। ला दो। अरे सर, आप भूल गए। अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा तो इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगा सर। और फिर हमारे पेपर कौन चेक करेगा? कौन चेक करेगा सर? कौन चेक करेगा सर? पॉइंट है, पॉइंट है। पॉइंट है ना? अच्छा, आप चलो अपनी अपनी सीट पर और टेस्ट लिखने की तैयारी करो। सबकी बुक अंदर जानी चाहिए। क्या हुआ बालवी, इतनी जल्दी थक गए? मैं इन भयंकर परियों को खत्म करते करते थक गया हूँ, लेकिन ये परियां तो वापस से उतनी ही बढ़ती जा रही है। ये सारी भयंकर परियां पता नहीं कहाँ से आ रही है।
हाँ, मुझे आगे की रणनीति बनाने के लिए कुछ देर तक उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पे जाना होगा। बागी, अच्छा हुआ परी आप आ गई। भयंकर परी की संख्या तो बढ़ती ही जा रही और मुझे उन्हें रोकने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। हाँ बालवीर, लेकिन सिर्फ भयंकर परियां ही नहीं बल्कि छल परी की तादाद भी बढ़ती जा रही है। क्या? वो देखो। और जितनी तेजी से इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, हमारे लिए इन्हें नष्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। हाँ, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि भयंकर परी और छल परी ने अपनी जैसी दिखने वाली इतनी सारी परियां कैसे बनाई है। और इसलिए असली भयंकर परी और छल परी का पता लगाना असंभव हो गया है। हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं भयंकर परी हमें भटकाने के लिए ये सारे भ्रम पैदा कर रही है? और अगर ऐसा है भी तो इनमें से हम असली भयंकर परी और असली छल परी कैसे ढूंढ पाएंगे? ये जानना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं अटकाजी परी। और इनमें से असली छल परी और भयंकर परी को पहचानने की एक युक्ति है मेरे पास। कैसी युक्ति बालवीर? मैं अपने जादुई दंड से एक तेज रोशनी आसमान में भेजूंगा और हमें उस रोशनी की मदद से असली छल परी और भयंकर परी की परछाई दिखाई देगी। और जो नकली है उसकी परछाई नहीं दिखाई देगी। तो जल्दी करो बालवीर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ मिसदार परी। भयंकर परी के छल से हम जीत जाए, इसीलिए आसमान में तेज रोशनी फैल जाए। ये क्या? यहाँ तो सबकी परछाई दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी ये कोई भ्रम नहीं बल्कि छल परी और भयंकर परी के असली अनगिनत रूप है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी ये पुरानी चालें कामयाब नहीं होने वाली बालवीर। यहाँ हम सब एक दूसरे का असली रूप हैं। और इसलिए हम में से असली भयंकर परी कौन है ये तुम कभी नहीं पहचान पाओगे, कभी नहीं। और अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें हम सब का अंत करना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए असंभव है।
बच्चों 45 मिनट हैं तुम्हारे पास इस पेपर को खत्म करने के लिए। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट राइटिंग। साइंस? मुझे गलती से साइंस का पेपर मिल गया है। मुझे भी। मानो मेहर, साइलेंस। कोई बात नहीं करेगा। सॉरी सर, पर गलती से इंग्लिश के बदले हमें साइंस का पेपर मिल गया है। हाँ। इसमें कोई गलती नहीं है, आज साइंस का ही पेपर है। नहीं सर, आज साइंस का नहीं, आज तो इंग्लिश का पेपर है ना। यहाँ मजाक कर रहे हो? तुमने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा था क्या? सर, आपने क्लास में चिक चिक के कहा था ना, मतलब सर आपने क्लास में कहा था ना कि आज साइंस का पेपर ही होगा। नहीं, इंग्लिश का पेपर तो अगले हफ्ते है। सर, हमने नोटिस बोर्ड पढ़ा था, पर कल आपने हमारे घर पे फोन करके बोला ना कि आज साइंस का नहीं बल्कि इंग्लिश का पेपर है। हाँ, और उसी हिसाब से हम पढ़कर आए सर। मैं क्यों फोन करूंगा? अरे सर, जब बच्चे एग्जाम में पढ़कर नहीं आते ना, तब बच्चे ऐसे ही बहाने बनाते हैं। मोंटू, तू चुप कर वरना पीट दूंगी। सर, हम झूठ नहीं बोल रहे। तो तुम्हारा क्या मतलब है? सर झूठ बोल रहे हैं? मैं तो झूठ बोलूंगा? गलत बात है मानव मेहर, मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सच में सर, आपका फोन आया था? अच्छा, अगर तुम्हें फोन आया था तो हमें भी नहीं आया। बोलो। सर, एक तो मैं पहली बार आज अच्छे से पढ़ के आया और ये मेरा कीमती समय वेस्ट कर रहे सर। सर, मुझे पेपर लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है सर, डिस्टर्ब। हाँ, सब बच्चे अपने अपने आंसर्स लिखना शुरू करो। और मानव और मेहर, तुमने नहीं पढ़ा है तो जितने भी आंसर्स आते हैं वो लिखो। लेकिन सर। मानव, सिट डाउन, नहीं तो मेरे को क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। मानव महल, कल साइंस का नहीं इंग्लिश का पेपर है, क्योंकि ऐसा प्रिंसिपल सर ने कहा है। मानव, मेहर, बेटा तुम्हारे सर का फोन है। यानी मानव, फोन पे केवल था, सर नहीं। हाँ महर, मैंने तो साइंस के टेस्ट का कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब मैं क्या लिखूंगा? मैं तो फेल हो जाऊंगा महर। और गंजा भी। सर, मेरा पेपर। अरे वाह मानव, इतनी जल्दी पेपर लिख के खत्म भी कर लिया? सर, जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो लिखूंगा क्या? इसलिए ये पेपर एकदम खाली है। अरे क्यों? अरे कुछ तो लिखो जो आता है। सॉरी सर, सॉरी। मानव, रुक जा। तो अभी क्यों सॉरी कह रहा है? अभी सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉरी तो तू तब महसूस करेगा ना जब तुझे एहसास होगा कि तूने इस टेस्ट को पूरी करने की कोशिश भी नहीं की। सर, मैं पहली बार इतना पढ़ कर आया हूँ। इतना लिखने का मन कर रहा है, इतना लिखने का मन कर रहा है, पर ये दोनों की बकवास खत्म नहीं हो रही। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है सर, डिस्टर्ब। तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, अपने आंसर लिखो। मानव, तो शायद भूल रहा है कि बालवीर हमें क्या कहता है। वो हमेशा कहता है ना कि कोशिश करने के बाद मिली हार इतनी भी बड़ी हार नहीं होती जितनी की कोशिश किए बिना ही हार मानने में होती है। हाँ महर,
तू सही कह रही है, लेकिन मैं क्या करूं मैर, जब हमने दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी की है तो। मानव, तू मुझे एक बात बता, जब सर क्लास में पढ़ाते हैं तब तू उन्हें ध्यान से सुनता है या नहीं? सुनता हूँ और अच्छे से समझने की कोशिश भी करता हूँ। तो मानव, तू क्लास में ध्यान से उनकी बात सुनता है, तो फिर क्लास खत्म होने के बाद तू सब कुछ भूल जाता है? बिल्कुल नहीं। सर हमें इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि अगर उसे ध्यान से एक बार सुन लूं और समझ लूं तो मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो फिर मानव, परेशानी क्या है? सर ने जो क्लास में पढ़ाया है उसे ध्यान से याद कर और लिख दे सारे आंसर्स। तुझे कुछ नहीं आता, ये सिर्फ तेरे मन का डर है। हाँ महर, तू सही कह रही है, ये बस मेरे मन का डर है जो मुझे कमजोर कर रहा है। अब मैं ये आंसर्स याद करके लिखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू महर। तो फिर खड़े क्या हो, जल्दी जल्दी आंसर्स लिखो। 45 में से 10 मिनट पहले ही खत्म हो चुके हैं। हाँ। बेस्ट ऑफ लक। लिख लो जितना लिखना है, तो मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लेकिन फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। आप सबकी सुरक्षा को लेकर मेरी चिंता और बढ़ गई है नटखट परी, क्योंकि छल परी और भयंकर परी समाप्त होने की बजाय और बढ़ती ही जा रही है। और जब तक हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे तब तक हम असली भयंकर परी और छल परी को समाप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ बालवी, इन्हें नष्ट करने का कोई उपाय भी तो नहीं है हमारे पास। उपाय नहीं है तो उपाय मिल जाएगा, लेकिन हम इस तरह हार नहीं मान सकते नटखट परी। लेकिन जब तक हमें कोई उपाय मिलता है तब तक उन दोनों की सेना हम तक पहुंच चुकी होंगी। इसलिए भले ही हम इनकी संख्या को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन्हें हम तक पहुंचने से रोकने का कोई तो उपाय करना होगा बालवीर। भयंकर परियों, आग के गोलों से आक्रमण करो। छल परियों, तेजाबी गोले से आक्रमण करो। वो देखो बालवीर, दोनों तरफ से आग और तेजाब के गोले हमारी तरफ आ रहे हैं। अगर उन्होंने आग और तेजाब का गोला भेजा है तो हम जल का गोला भेजेंगे जो इस आग को बुझा देगा और तेजाब को ठंडा करके इन दोनों गोलों की शक्ति समाप्त कर देगा। आप सही कह रहे हैं बालवीर। सर, सप्लीमेंट।
मोंटू, आंसर शीट में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, फिल्म की कहानी नहीं। वही लिख रहा हूँ। क्या फिल्म की कहानी? नहीं सर, आंसर्स, और आधे आंसर्स मैंने लिख भी दिए। अरे आधे आधे क्यों लिख रहे हो? पूरे नहीं आते क्या? सर, क्वेश्चन पेपर के आधे क्वेश्चंस के आंसर लिख के हो गए। अब आप सप्लीमेंट दे रहे हो या पापा को फोन लगाओ? मजाक कर रहा था बेटे, पहली बार है ना। थैंक यू सर। सर, नहीं, चलते एग्जाम में कोई टॉयलेट नहीं जाएगा। सर, सप्लीमेंट। मारो। सर, हो गया पेपर? नहीं, सप्लीमेंट। पहली बार बालवीर और सारी परियों को इतना समय लग रहा है भयंकर परी और छल परी को हराने में। बालवीर और सारी परियां ये लड़ाई करते करते थक जाएंगे, लेकिन भयंकर परी की सेना खत्म नहीं होगी। सिर्फ एक ही तरीका है इस लड़ाई को जीतने का, और वो है सबसे पहले जाकर गूंज लो को खत्म कर देना। पर ये संदेशा मैं बालवीर तक कैसे पहुंचाऊं? कैसे? हाँ, है एक तरीका। ओके बच्चों, टाइम ओवर, लिखना बंद। दो, 3, 4, 5, 6। सर, एक मिनट। टाइम ओवर हो गया। सर, एक मिनट। अरे टाइम ओवर हो गया। हाँ सर। अरे गुड्डू की हो बैठो। केवल लाओ मंटू। आज पहली बार मोंटू लखानी की आंसर शीट की तरह मोटी है। नहीं, एकदम बेकार है। नहीं, भरी हुई है। वो क्या है ना सर, मैंने एकदम जी जान लगाकर पढ़ाई की, इसलिए जी जान लगाकर पेपर भी लिखा। लेकिन बॉस, अपने जी जान लगाकर कहा? हमने तो चश्मा लगाकर पेपर दिया है। देखो सर, देखो, मेरे आंखों में जैसे फैलने वाले इन्फेक्शन हुआ है ना, वैसे इसके मुंह में भी हुआ है। देखो कैसे फैलते जा रहा है।
नहीं नहीं नहीं, कीप इट अप, शाबाश। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, 1 घंटे में आप सबको रिजल्ट पता लग जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। थैंक यू सर। मानव, 1 घंटे में तो पूरे स्कूल के सामने गंजा होकर घूमेगा। गंजा मानव डगली। गंजा कौन होगा ये तो रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। गंजा मानव डगली या गंजा मोंटू लखानी। मैं रिजल्ट मुझे पता है और मैं ही फर्स्ट आऊंगा, क्योंकि इस चश्मे की मदद से मैंने हर आंसर पूरा का पूरा कॉपी किया। इस बार फुल मार्क्स मुझे ही मिलेंगे। बालवी, ये हमारे लिए सिर्फ कुछ पलों की जीत है, क्योंकि भयंकर परी हम तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेगी। काश बाल परी आज हमारे साथ होती, क्योंकि रानी परी के अलावा सिर्फ बाल परी के पास इन रहस्यमयी शक्तियों का तोड़ है। लगता है आपकी इच्छा पूरी हो गई नटखट परी। वो देखिए, बाल परी की चोटी। गुंज लोक नष्ट करो। ये बाल परी बहुत चालाक है, उसने अपनी चोटी से संदेश भेज दिया। अब क्या होगा भयंकर परी? बालवीर को हमारी सेना को समाप्त करने का उपाय पता चल गया है। चलने दो, इससे पहले कि वो हमारी सेना को खत्म करे, मैं बालवीर को खत्म कर दूंगी। गूंज लोक नष्ट कर दो? ये क्या है नटखट परी? गूंज लोक में एक ऐसी मायावी गुफा है जिसमें किसी भी इंसान या वस्तु का नाम पुकारा जाए तो वो गूंज कर उसी रूप में दुगनी मात्रा में लौटती है। हाँ बालवीर, और गूंज लोक के भयंकर परी और छल परी की कभी न खत्म होने वाली सेना का राज। हाँ, इसीलिए बाल परी चाहती है कि सेना को समाप्त करने के लिए पहले हम गूंज लोक को नष्ट करें। तो ठीक है परियो, मैं गुंज लोक जाऊंगा और वहां जाकर गुंज लोक को नष्ट कर दूंगा। और आप सब बाल परी के बालों की सहायता से बाल परी तक पहुंचकर उन्हें बचाने का प्रयास कीजिए। नटखट परी, आप मुझे बताइए कि गुंज लोक कहाँ है? ठीक है बालवीर। ये लो बालवीर, ये दिशा दिखाओ यंत्र है। ये तुम्हें गूंज लोक तक ले जाएगा। जैसे ही इसमें से तेज रोशनी निकले, तुम समझ जाना कि तुम गूंज लोक पहुंच गए। शुक्रिया नटखट परी, आप अपना और माँ का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर, तुम भी अपना ख्याल रखना। चल परी, मैं बालवीर को गूंज लोक तक जाने से रोकती हूँ, तुम इन परियों को बाल परी तक पहुंचने से रोको। रोहित, गंजा होने के बाद कैसे लगेगा ना? कौन? आप? मैं नहीं, मानव। वो तो पूरा बंदर लगेगा। बाय द वे, हम उसे गंजा होने के बाद क्या बुलाएंगे? मानव। क्या बॉस, गंजा होने के बाद शक्ल चेंज होती है, नाम नहीं। रोहित, केवल हम उसे गंजा होने के बाद क्या चिढ़ाकर बुलाएंगे? क्या? रोहित, समझा? मार मत। ओके, केवल बॉस के कहने का मतलब है जैसे हम बॉस को गैस का गुब्बारा, रोड रोलर, हाथी कहकर बुलाते, वैसे ही हम मानव को क्या बुलाएंगे? गधे? अरे नहीं, गधे नहीं बॉस, गधे तुम आपको कहते हो और आपका सूट भी करता है। रोहित, बॉस,
जो सच है वो सच है। अब मैं इसमें उसको क्या समझाऊं? समझा मत, मार। ओके बस। बस, पर आज ये पाप आप मुझसे क्यों करवा रहे हो? अरे वो क्या है ना, इतना बड़ा पेपर लिखा इसलिए हाथ दर्द कर रहे हैं। ओके बस। तो केवल मुझे क्या चिढ़ाना है ये मत सोचो, मानव को क्या चिढ़ाना है ना ये सोचो, समझे? समझे? समझ गए बॉस। चलो बच्चों, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। आप लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सबने टेस्ट बहुत अच्छे लिखे हैं। अब मैं जिन बच्चों ने टॉप किया है उनके नाम लूंगा। जो बच्चा थर्ड आया है उसका नाम है उसका नाम है मेहर। बस मोंटो। और जो बच्चा सेकंड आया है उसका नाम है मानव। और जो बच्चा इस बार फर्स्ट आया है, जिसने पूरी क्लास में टॉप किया है, उसका नाम है मोंटू लखानी। क्या हुआ? चौंक गए ना? अब देख क्या रहे हो? ठोको ताली। शाबाश, कीप इट अप मोंटू, कीप इट अप। आशीर्वाद सर। अरे तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम भी तो बिना पढ़े लड़ आए हो। वो दुखी इसलिए सर क्योंकि मानो बाल बच गया ना फर्स्ट आने से। लेकिन इस वजह से तुम्हारे बाल नहीं बचेंगे। दिशा दिखाई यंत्र में से रोशनी आ रही है। इसका मतलब है कि गुंजलोक आ गया। मदद के लिए शुक्रिया दिशा दिखाओ यंत्र। तो ये है गुंजलोक। मैं अभी इसे नष्ट करता हूं ताकि भयंकर परी और छल परी के अनगिनत रूप गायब हो जाए। इतनी भी क्या जल्दी है बाली, पहले हमसे युद्ध तो कर लो। तो ठीक है, अब मैं सबके साथ साथ तुम्हारा भी अंत कर दूंगा।
दिन में सपने देखना ठीक नहीं है बालवीर। तुम गूंज लोग आ तो गए हो, मगर उसे नष्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसे नष्ट करने से पहले हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। बालपरी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम ठीक है। नटखट परी, हमें सबसे पहले बाल परी को इस जादुई कैद से आजाद करना होगा। हाँ गालपरी। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बालपरी। तो क्या गूंजलोक नष्ट हो गया है? नहीं, अभी तक नहीं, पर बालवीर गया है गूंजलोक को नष्ट करने के लिए। हाँ बालपरी। बालपरी, इससे पहले कि भयंकर परियां और छल परियां यहाँ पहुँचे, हमें इस महल से निकल जाना चाहिए। हाँ बालपरी, जल्दी चलिए। सोचा सही है तुमने परियों, पर जैसा तुमने सोचा है वैसा होगा नहीं। नहीं छल परी, बल्कि हमने जो सोचा है ना, उससे भी बदतर अंजाम होगा अब तुम्हारा। पहले खुद को तो बचा लो मुझसे। आज सुरों का ऐसा विस्फोट करूंगी कि बेसुरी सरगम की तरह तीनों लोकों में बिखर जाओगी तुम सब। चल भागते हैं यहाँ से। क्यों? साइंस के टेस्ट के बाद अभी भागने का रेस है क्या? नहीं महल, मेरे बालों का केस है। मतलब मुझे मेरे बाल मोंटू से सेव करवाने, वरना वो मेरे बाल साफ कर देगा। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन तो आप है ना, क्योंकि क्लास में फर्स्ट आप आए हैं। हंस क्यों रहे हो तुम? अरे बॉस, इसने आपको इंटेलिजेंट कहा ना, व्हाट अ जोक। मानो मैं, अगर तुम भूल गए होगे तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं, लास्ट टेस्ट में मैं फर्स्ट आया हूँ। इसका मतलब क्या रोहित केवल? यही, आप चीटर हो। चीटर हूँ? अरे लास्ट में फर्स्ट मैं आया हूँ। तो अब आगे क्या होगा? इसकी खुशी में आप हमें पिज्जा और बर्गर खिलाओगे। शर्त क्या लगी थी? और बस हमारी आपसे कब शर्त लगी थी? तुमसे नहीं, मानो मैं से शर्त क्या लगी थी भूल गए? अगर एग्जाम में फर्स्ट मैं आया तो मानव को गंजा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या रोहित केवल? यही, या फर्स्ट आए हो। सही, आगे बढ़ो। अरे शर्त मैं जीत गया हूँ, तो इसका मतलब गंजा कौन होगा? मोंटू बॉस। अरे बॉस, पूरी बात तो सुनो। मोंटू बॉस गंजा मानव होगा। सही जवाब। सही जवाब मोंटू जी। मैं अभी जाता हूँ और 2 मिनट में गंजा होकर आता हूँ। चल चल चल। मैं 1 मिनट मानव, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अंकल, अंकल, ये मेरा फ्रेंड मानव, अब इसके सारे बाल उड़ा दो। अरे बालवीर,
अरे तू क्या दिखा ना। बस मानो भाग गया। वो तो मुझे भी दिख रहा है। अब तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, वरना उसके साथ तुम्हें भी गंजा कर दूंगा। नहीं, बॉस पकड़ दे। ये तो बहुत ही घातक अस्त्र है। छलपरी की इस चाल से हमारा बच पाना बहुत मुश्किल है बालपरी। आप सब अपने सामने सुरक्षा कवच बना लीजिए। नहीं बालपरी, इस अस्त्र को कोई भी सुरक्षा कवच नहीं रोक पाएगा। तुम सच्चाई के ऐसे लोहे की ढाल हो बालवीर, जिस पर आज जंग लगने वाला है। और अगर एक बार लोहे पर जंग लग जाए, उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता। एक मामूली सा वार भी उसे भेद देता है। भयंकर परी, सच्चाई और अच्छाई की डाल पे जंग नहीं बल्कि रंग लगते हैं, और वो भी हिम्मत और ताकत के। और हिम्मत से बनी ढाल को कभी कोई भेद नहीं सकता। तुम्हारे ऊपर चढ़ा आज हर रंग फीका पड़ जाएगा बालवीर। अच्छाई के रंग कभी फीके नहीं पड़ते भयंकर परी, बल्कि मुश्किलों के समय में उसका रंग और भी गहरा हो जाता है। और जब वो तुम जैसी बुराई की आंखों में पड़ता है, तब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अंधेरा तो आज तुम्हारे जीवन में होगा बालवीर। कैसे बचोगे हमारे जादुई दंड से? जादुई दंड? हाँ, भयंकर परियों के वार से बचने का और गुंज लोग को नष्ट करने का एक ही रास्ता है। मुझे अपनी चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, जिससे सारी भयंकर परियों के लोहे के दंड मेरी ओर आकर्षित होकर खींचे चले आए। बातों से नहीं, शस्त्रों से वार करो बालवीर। तोड़ना है भयंकर परी और उसकी सेना का घमंड। इसलिए सुनहरी चुंबकीय शक्ति जागृत हो। आक्रमण परियों! सच्चाई का लोहा कभी ना पिघल सकता है और ना ही उस पे जंग लग सकता है, और इसीलिए बुराई ने हमेशा अच्छाई का लोहा माना है और उसके सामने सर झुकाया है।
लेकिन कैसे? जरूर बालवीर उस गूंज लोक को नष्ट करने में कामयाब हो गया है परियों। और अब नष्ट होने की बारी तुम्हारी है छल परी। शाबाश रोहित केवल, शाबाश। पकड़ कर रखो उसे। मानव, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तुझे टकला होने से कोई नहीं बचा सकता मानव। ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर बुलडोजर चढ़ गया है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर पानी का टैंकर चढ़ गया है। उठो! उठो, उठो रोहित केवल, नाटक मत करो वरना रोड रोलर मतलब मैं तुम्हारे पर वापस गिर जाऊंगा। तो पकड़ो मानव को। उठो जल्दी। इधर ही किधर होगा? भयंकर परी, हमने तुम्हें बहुत मौके दिए सुधरने के, फिर भी तुम नहीं मानी। और इस बार हमसे हमारी रानी परी को छीनकर तुमने अपनी जीवन की रेखा खुद मिटा दी है। भयंकर परी के जीवन की रेखा सिर्फ भयंकर परी के हाथ में है और उसे कोई छू भी नहीं सकता। हे विजदार परी, बजाओ जीत का शंख और जला दो भयंकर परी के पंख। नहीं, तुमने मेरे पति नहीं, मेरे परी होने की पहचान छीनी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे पंख जल गए, लेकिन तुम्हारे अंदर की बुराई अभी भी उड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस, अफसोस भयंकर परी, आज के बाद तुम कभी उड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर की बुराई कभी नहीं उड़ पाएगी, कभी नहीं। ये तो तुम्हारी सजा की शुरुआत है भयंकर परी, क्योंकि अब मैं तुम्हें अथाह ब्रह्मांड चक्रव्यूह में भेज रहा हूं, जहां से तुम कभी भी वापस नहीं लौट पाओगे। छल परी, तुम्हें अपने छल पर बड़ा घमंड है ना? आज देखना कैसे तुम्हारा ये घमंड का सिर हमेशा हमेशा के लिए नीचे कर देंगे। और ये सबक होगा ना सिर्फ तुम्हारे लिए, बल्कि हर बुरी शक्ति के लिए, कि बुराई के घमंड को एक ना एक दिन अच्छाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं।
इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। ये सब तुम्हें हमसे हमारी रानी परी को छीनने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं मारे। अलविदा बुराई। मुझ पे दया करो परियों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने सुर बदल लूंगी और हमेशा के लिए सच्चाई की गीत गुनगुनाऊंगी। मुझे एक बार माफ कर दो परियों। नहीं छलपरी, तुम्हारे मुंह से तो अच्छाई के सुर भी बुरे ही लगेंगे। अब हम तुम्हारे छल में वापस नहीं आएंगे छलपरी, और तुम्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहां से तुम अपनी बुराई के सुर कभी नहीं गा पाओगी। अब तुम्हारे छल के गीत कभी नहीं गूंजेंगे छलपरी। वैसे तो इस छल परी को जो भी सजा दी जाए वो बहुत कम है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि इसे अतः ब्रह्मांड के चक्रव्यूह में भेज दिया जाए। नहीं, ताकि जीवन भर वहां अकेली रहे। नहीं, मुझे एक मौका दे दो परियों। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा के लिए सच्चाई की सितार बजाऊंगी। मेरी छल की बांसुरी से हमेशा हमेशा के लिए अच्छाई के गीत निकलेंगे। मुझे एक मौका दे दो परियों। नहीं छलपरी, तुम्हारे छल के शैतानी संगीत पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। छलपरी, तुमने जो किया है उसके लिए तुम दया के योग्य नहीं हो। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। नहीं परियों, नहीं, नहीं परियों। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।